हमने लिस्टिंग सुधार ली, हमने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शंस, ईच एंड एवरीथिंग सुधार लिया है। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पर आ भी रहा है और परचेस करने के पहले एक चीज़ के लिए वो रुक जाता है, वो क्या है? रेटिंग और रिव्यू। तो हमारे रेटिंग और रिव्यू कस्टमर को ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपके प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेलिंग्स में कि उसका फीडबैक क्या है, कोई क्योंकि वो फिजिकली तो किसी और से कुछ ओपिनियन नहीं ले सकता, तो उससे इसलिए रेटिंग और रिव्यू ज़रूरी है। अगर हमारी रेटिंग नेगेटिव है तो वो कस्टमर उसको डेफिनेटली वो ध्यान रखता है और उसके अकॉर्डिंग वो परचेस करता है। फॉर एग्जांपल दो सेलर्स है, सेलर है ए और बी। अब दोनों एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक की ए भी वही बेच रहा है पर उसकी रेटिंग है 4.9, बी जो बेच रहा है वो उसकी रेटिंग है 2। तो डेफिनेटली कोई भी कस्टमर अगर वो थोड़ा महंगा भी बेच रहा है तो वो उसी के पास जाएगा, बी के पास नहीं आएगा, क्योंकि वो देखेगा कि उसकी जो नेगेटिव रेटिंग है तो वो उससे बचने के लिए, प्रोडक्ट खराब ना आए उससे बचने के लिए ए के पास जाएगा। तो नेगेटिव रेटिंग क्यों आती है? ये बिजनेस का पार्ट है, लेकिन ये इसलिए आती है कभी कभी हम फॉल्स कमिटमेंट हो जाते हैं, जैसे शिपिंग कमिटमेंट। दूसरा, प्रोडक्ट जो है वो हमने उसकी क्वालिटीज़ जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं गया है। साइज़ वेरिएशंस, इसी तरह जैसे हमने कमिट किया है फॉर एग्जांपल कि आपका ये प्रोडक्ट जो है 4 दिन में कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाएगा, लेकिन वो 4 दिन की जगह 10 दिन लगा रहा है, तो वो फॉल्स शिपिंग कमिटमेंट हुआ। फिर आप दूसरा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने जो मेंशन करी वो प्रोडक्ट ना मिला। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी जो हमने कमिट किया है क्वालिटीज़ को सुधारें, बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन में वही लिखे जो हम क्वालिटी दे रहे हैं। फेक कमिटमेंट्स, फेक क्वालिटी ना लिखें, प्रोडक्ट्स अच्छा चूज़ करें, उसके बारे में बेहतर लिखें, जो आपने दिया है वही लिखें, साइज़ प्रॉपर मेंशन करें। कभी कभी हम साइज़ मेंशन प्रॉपर नहीं करा है हमारी लिस्टिंग में तो उसके कारण भी हो जाता है। जैसे मैं इयरिंग्स दे रही हूँ कस्टमर को, उसमें लिख रही हूँ साइज़ 10 और साइज़ एक्चुअल में 15 निकल रहा है सेंटीमीटर, तो वो फॉल्स कमिटमेंट हो जाता है। उसी कारण भी कभी कभी कस्टमर डिटेलिंग के अभाव में भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट पर नेगेटिव कमिटमेंट रेटिंग डाल देता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट है, उसमें जितना हम डिटेलिंग्स में प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं वो बताएं। अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें, अच्छे प्रोडक्ट दें। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉल्स या फिर फेक रेटिंग और रिव्यू से बचें। फेक रेटिंग और रिव्यू कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, टेम्पटिंग लगता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं। शॉर्ट टर्म में इसका रिजल्ट आता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट्स नहीं है। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे एक जेन्युइन कमिटमेंट होना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट अच्छा चूज करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट पे डेफिनेटली अच्छी रेटिंग्स आती हैं जो कि जेन्युइन होती हैं। कस्टमर फॉल्स कमिट रेटिंग को समझता है, हम कितने टाइम उसको करवा सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको सुधारने की कोशिश करें, डिटेलिंग्स पूरी लिखें, तो नेगेटिव कमिट आने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह के वीडियो के बारे में जानने के लिए मुझसे बने रहिए। इसके ऊपर एक और भी हम डिटेलिंग से बात कर सकते हैं। कभी कभी कस्टमर सेलर की गलती नहीं होती फिर भी नेगेटिव रिव्यू आ जाते हैं। सपोज जैसे डिस्पैच से रिलेटेड हमने प्राइम में दे दिया है प्रोडक्ट और उसके बाद कमिटमेंट गलत हो रहा है, तो इसमें कस्टमर की तो कोई गलती ना कि कस्टमर के प्रोडक्ट में। तो इस केस में हम हमारा जो नेगेटिव रेटिंग और रिव्यू है उसको हम हटवा सकते हैं। अकाउंट हेल्थ होता है वो, उसके बारे में मैं एक अलग चैप्टर बनाऊंगी क्योंकि वो डिटेल्स में है। अभी हम बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो अभी बेसिक चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दूँ तो आप मुझे कमेंट में पिंग कीजिए। आशा है मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी।